मैं मोहम्मद हारून कासमी आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ आज फिर इम्पेज के एक नए सबक के साथ। आज के इस सबक के अंदर हम जानेंगे कि वाटर मार्ग का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वाटर मार्ग क्या होता है। एंड इसी के साथ साथ आज हम जानेंगे एडिट मेनू के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस कमांड के बारे में, टॉप मोस्ट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, लॉग गाइडेज, स्टोरी एडिटर एंड डिलीट पेज कमांड के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको वाटर मार्ग के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं और उसके बाद आगे चल करके हम इसको सीखेंगे। देखिएगा, वाटर मार्ग क्या होता है कि सफ़े के बीच में एक हल्का सा कलर में कुछ भी हम अपना ब्रांड का नाम डाल देते हैं, जिससे कि उसको कोई जल्दी से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाता है, और अगर उसको कॉपी पेस्ट करता है तो नाम उसको हमारा ब्रांड का दिखाई देता है, जिससे सामने वाले के पास जब जाएगा तो वो समझेगा कि इसने इस जगह से ये कॉपी किया हुआ है। ओके, तो लोग अपनी किताबों के सफ़े के सेंटर में भी इस वाटरमार्क का इस्तेमाल कराते हैं अपने मज़ामून के अंदर। जैसे माहनामा निकलता है तो माहनामे के अंदर भी इस तरह का वाटरमार्क इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सीख लेते हैं ये सारी चीज़ें और सबक स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो में कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जो है ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ पे एडिट मेनू के अंदर आ जाते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में जानेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। देखिएगा, फाइंड के माना आते हैं तलाश करना और रिप्लेस के माना आते हैं बदलना। यानी कि फाइंड के जरिए से हम किसी भी लफ्ज को तलाश कर सकते हैं जो हमने अपनी किताब के अंदर लिखा होगा, और रिप्लेस के जरिए से हम वहीं पे बदल भी सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड कहाँ से करता है, जहाँ पे कर्सर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो इससे आगे के लफ्ज को ये तलाश करेगा, फाइंड करेगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे रखता हूँ अपने कर्सर को और यहाँ पे आ जाता हूँ एडिट मेनू के अंदर, फाइंड एंड रिप्लेस। और इसके बाद मुझे यहाँ पे तलाश करना है दुरुस्त कहाँ पे है, मैंने दुरुस्त लफ्ज कहाँ पे लिखा है। ठीक है, दुरुस्त मैंने यहाँ पे लिख दिया। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये दुरुस्त तलाश करके मुझे दे देगा। ओके, अब इसके बाद यहीं पे मैं कर्सर रखता हूँ। सपोज कीजिएगा मुझे इसको दुरुस्त को सही से, यानी सही नहीं है, उन्होंने कहा है कि आपने दुरुस्त लिखा है जबकि यहाँ पे लिखना है कि जायज़ नहीं है या दुरुस्त नहीं है, ऐसा कुछ लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दुरुस्त को बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम कर्सर रखेंगे और उसके बाद एडिट के अंदर आएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। ऊपर दुरुस्त लिखा हुआ है फाइंड टेक्स्ट, यानी जिस लफ्ज को बदलना है वो हम पहले वाले खाने में लिखेंगे, और जिस लफ्ज से बदलना है यानी जो बाद में लफ्ज आएगा वो रिप्लेस विद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस विद में लिख देता हूँ, जैसे सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सही, बस इतना ही लिख देते हैं, सही। अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग पे टिक लगा दें तो अगर आपका कर्सर जो है फाइल के स्टार्टिंग में भी नहीं होगा तो तब भी ये स्टार्टिंग में जिससे जितने लफ्ज आपने यहाँ पे सही इस फाइल के अंदर इस्तेमाल किए होंगे वो सब यहाँ पे ये सही कर देगा। रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे पूरी फाइल के अंदर एक ही जगह दुरुस्त लिखा हुआ था, उसको इसने जो है रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है सही से। ओके, यहाँ पे तो एक ही लफ्ज था, आप काट कर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने 100 सफ़े की किताब लिखी है, उसके अंदर आपको हर सफ़े पर किसी लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, 10 बार किसी लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, उसको बदलना, तो वहाँ पे आप सिंगल क्लिक में ये काम कर सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पे कोई और लफ्ज बदल के देख लेते हैं। पे वालिदैन फ्रॉम बिगिनिंग पे कर लूँगा। ठीक है, यानी कि फाइल के फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब ये है कि फाइल के शुरू से ये काम करना शुरू करेगा। अभी मैं छठे सफ़े पर हूँ, यहाँ पे आपको बटन में दिखाई दे रहा होगा, है ना, और जहाँ पे कर्सर होगा उससे आगे काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर मैं फ्रॉम बिगिनिंग पे टिक लगा लूँगा तो ये फाइल के स्टार्टिंग से काम करना स्टार्ट करेगा। रिप्लेस ऑल करूँगा, देखिएगा अभी यहाँ पे माँ बाप नज़र आ रहा है, यहाँ पे माँ बाप नज़र आ रहा है, और जैसे ऊपर भी कई जगह पे आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो सब जगह माँ बाप की जगह वालिदैन हो जाएगा। देखिएगा वालिदैन हो गया, ऊपर भी वालिदैन हो गया। 6 जगह पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था माँ बाप का, इसने 6 के 6 जगहों को रिप्लेस कर दिया है किससे, वालिदैन से। तो ये काम तो आसान है, आप इसको कर लेंगे। बहुत छोटा सा ऑप्शन है लेकिन कई बार हमारा बहुत टाइम बचा देता है और बहुत काम का है। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन है टॉप मोस्ट का।
टॉप मोस्ट को समझने के लिए मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। ओके, अच्छा, टॉप मोस्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक काम और करना होता है हमें। न्यू पे आ जाते हैं और यहाँ पे डबल साइडेड और फेसिंग पेज पे टिक लगाकर तब हम ओपन करेंगे। ओपन किया मैंने और इसके बाद ऐसे इंटर करते चले जाएंगे तो डबल फेसिंग से क्या होगा, इस तरीके से पेज बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ग्राफिक बॉक्स बना लेता हूँ। जैसे मैंने ये एक ग्राफिक बॉक्स बना लिया, ठीक है, इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ। जैसे मैं सियान कलर डाल देता हूँ और इसके ऊपर मैं एक और गोल्ड कलर का ये बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया। इसके अंदर भी मैं कोई कलर डाल देता हूँ, ब्लू कलर का कलर डाल देता हूँ। यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेता हूँ, ये मैंने एक और बॉक्स बना लिया। इसके अंदर मैं येलो कलर डाल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स बनाए। देखिएगा, पहले मैंने जो बॉक्स बनाया था मैंने सियान कलर का बनाया था, ठीक है, तो वो बॉक्स सबसे नीचे है। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे ये एक इलिप्स बनाया जो कि नीले कलर का है, ये उसके ऊपर है। और अगर मैं इस पीले वाले बॉक्स को इसके ऊपर ला के रखूँ तो ये सबसे ऊपर रहेगा। इनके कायदा क्या है कि आप जो बॉक्स सबसे बाद में बनाएंगे वो बॉक्स सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, लेकिन मुझे रखना है ये जो सबसे पहले वाला बॉक्स बनाया था इसको सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट के अंदर आऊंगा और टॉप मोस्ट कर दूंगा। तो देखिएगा ये दोनों बॉक्स पीछे चले गए और ये वाला ऊपर आ गया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से एक बॉक्स लूँ, ये मैंने बॉक्स लिया, इसको मैं कलर भी फिल कर देता हूँ। ये ग्रीन कलर मैंने फिल किया, लेकिन क्योंकि मैंने ऊपर वाले बॉक्स को इसको सिलेक्ट करके टॉप मोस्ट कर रखा है तो जो इसके बाद मैंने ये बनाया ये बॉक्स, लेकिन उसके बावजूद ये इसके नीचे जा रहा है। देखिए इनके तो ऊपर आ रहा है लेकिन इसके नीचे जा रहा है क्योंकि हमने इसको टॉप मोस्ट कर रखा है। ओके, इस काम की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि हम इस काम को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको बैक में पहुंचाना है, ये जो मैंने बॉक्स बनाए, तो मैं यहाँ पे एडिट के अंदर आऊँगा, सेंड टू बैक कर दूंगा तो ये बैक में चला गया। अगर मुझे इसको फ्रंट पे लाना है तो मैं यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा तो ये फ्रंट पे आ गया, ठीक है। अब इसी के ज़रिए से हम वाटर मार्क का इस्तेमाल करते हैं। मैं कंट्रोल शिफ्ट टू टैब से अपनी पुरानी वाली फाइल में आ जाता हूँ, ठीक है, ये तो न्यू फाइल है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं पिक टूल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स को मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिएगा ये दूसरे नंबर का जो बॉक्स है इसको मैं बनाता हूँ, यानी टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ओके, ये मैंने यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है। अब ये जो मजमून है, ये मजमून जो शाये होने वाले हैं, ये अल हनीफ एक माहनामा है, उस माहनामे के ये शाये होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अल हनीफ। फॉन्ट का साइज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलिए 100 कर देता हूँ। ओके, 100 मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं ख़त्ते दीवानी ले लेता हूँ, चलिए यही ले लेता हूँ, या सुलुस, ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये सदफ हो गया, मैं यहाँ पे सुलुस ले लेता हूँ, ये भी चलेगा। ओके, अब इसको सेंटर में करना है तो आप सेंटर में कर सकते हैं, कंट्रोल आल्ट प्लस सी के जरिए से भी कर सकते हैं और यहाँ पे अलाइनमेंट में जाकर भी आप कर सकते हैं। ओके, अब हमें इस तरीके से इसको नहीं दिखाना है, ऐसे दिखाएंगे तो यही दिखाई देगा और इसके जो नीचे का पीछे का टेक्स्ट है वो आगे चला गया, सफ़े की सेटिंग गड़बड़ हो गई, है ना। अगर इसको आपको थोड़ा बहुत और बड़ा करना है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 130। ओके, अब इसके बाद अगर आपको इसको तिरछा करना है तो आप यहाँ से पहले पिक टूल लीजिएगा, बॉक्स को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आप रोटेट कर लीजिएगा। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 45 नंबर। किस जगह रखना है वो आप यहाँ से एरो से भी एडजस्ट कर सकते हैं, माउस के जरिए से भी एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर लिया। अब अगर कलर यही रहेगा, यही कलर जो है हमारे टेक्स्ट का है और यही कलर इसका रहेगा वाटर मार्क का, तो अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो हम वाटर मार्क को अभी ग्रे कलर डाल देते हैं। हालांकि मैं ग्रे कलर भी हल्का करके तब डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक कलर बनाया होगा, शायद इस कंप्यूटर के अंदर नहीं है, ग्रे, ये वाला कलर मैं इसको भी मजीद हल्का करके तब डालता हूँ, है ना।
अब हमने ये ग्रे कलर डाल दिया, इसके बाद सिलेक्ट करेंगे और एडिट के अंदर आएंगे और सेंड टू बैक कर लेंगे, यानी कि इस बॉक्स को हम पीछे ले जाएंगे। बस सिंपल है, देखिएगा वाटर मार्क डल गया है, वालिदैन ऊपर आ रहा है, आसानी से पढ़ा भी जा रहा है, ठीक है। और ग्रे कलर को हम और हल्का कैसे करेंगे आगे चल करके हम डिफाइन कलर में सीखेंगे, कलर बनाएंगे, उसके बाद हम कलर अपनी मर्जी से इमेज के अंदर बना सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम जाएं तो हमें चंद कलर नजर आते हैं, तो आगे चल करके आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कैसे कलर देंगे वो भी आप सीखेंगे, तो यहाँ पे आप मजीद इस कलर को हल्का भी कर पाएंगे। तो वाटर मार्क लगाना आपने सीख लिया। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन के ऊपर, मैं कर्सर ले लेता हूं यहाँ पे। अगला ऑप्शन है लॉक गाइडेंस। इसके जरिए से क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे रूलर ले लेते हैं, सपोज कीजिएगा आपने ये तो तिरछा कर लिया वाटर मार्क को, लेकिन आप किसी खास जगह पे रखना चाहते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे ये एक और ले लेता हूँ, इन लाइनों के दरमियान में आप कुछ खास चीज रखना चाहते हैं जो इन लाइनों से बाहर ना जाए। अब ये लाइन कोई भी पकड़ेगा ऐसे ऊपर हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। आपने बहुत मेहनत करके इन लाइनों को जो है सेट किया है, अब आप नहीं चाहते कि कोई भी इन लाइनों के साथ छेड़खानी करे और ये लाइन मूव हो बार बार। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं सफ़े को सिलेक्ट करने जाऊँ, मैं सोच रहा था सफ़े को सिलेक्ट करना, लेकिन हो गई लाइन सिलेक्ट और ऊपर नीचे हो गई, है ना। तो ऐसे केस में हम इन ग्रेड लाइन को लॉक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं और लॉक कर देता हूँ। अब अगर आप इनको हिलाना चाहेंगे, ऊपर नीचे ले जाना चाहेंगे, तो ये नहीं जाएगी। सिंपल सा यही काम है इसका। ओके, यहाँ पे फिर से हम टिक हटा देंगे लुक गाइडेंस पे, तो अब हम इसको यहाँ से ऐसे ले जा करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लॉक लगा देंगे, जब हम किताबों की सेटिंग जानेंगे, तो यहाँ पे ये गाइडलाइन का यूज़ आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ओके, अगला ऑप्शन है डिलीट स्टोरी एडिटर का। स्टोरी एडिटर अभी ब्लर है, उसके लिए हमें कर्सर लेना होगा। मैंने यहाँ पे कर्सर लिया, एडिट के अंदर आया और स्टोरी एडिटर पर क्लिक किया। देखिएगा अभी क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, अल्लाह ताला, अगर मैं यहाँ पे कर्सर से जाऊँ तो लाम पे मुझे कर्सर ले जाना था, लाम के बाद कुछ ले जाना था, या अलिफ से पहले कुछ ले जाना था, लेकिन वो तो कर्सर स्टार्टिंग में ऐसे जा रहा है। देखिएगा, नज़र, आपको जा और रा के बीच में कर्सर चाहिए, लेकिन वो पहले जा रहा है ना। तो उस केस में आप एक एक लफ्ज पे कर्सर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप उर्दू लिखते हैं ना इमेज के अंदर, तो एक एक लफ्ज पे कर्सर नहीं जाता है, यानी एक एक हर्फ पे। जैसे अभी देखिएगा यहाँ पे ता पे कर्सर है, ता से पहले आ गया। अब फिर से जाएंगे तो देखिएगा अब बा और अलिफ के दरमियान में कर्सर नहीं आया है, जबकि आपको बीच में कुछ काम करना है यहाँ पे। तो ऐसे केस में हम स्टोरी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, हम स्टोरी एडिटर पर क्लिक करेंगे। देखिएगा बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन अभी यहाँ पे मैं इसका कंट्रोल ले करके फॉन्ट का साइज, यहाँ पे स्टोरी एडिटर का फॉन्ट भी एक अलग तरीके से होता है, सेट होता है, वो भी आप आगे चल करके सीख लेंगे। ओके, अब आप एक एक लफ्ज पे कर्सर ले जा सकते हैं। देखिएगा अभी आपको दिखाई दे रहा होगा शायद कि एक एक लफ्ज पे कर्सर जा रहा है, ठीक है, जबकि पहले ऐसे नहीं जा रहा था। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, बात पहले ता, फिर उसके बाद देखिएगा अब्बा और आलिफ के दरमियान में अभी कर्सर है। सिंपल यही इसका इस्तेमाल है। फिर से हम यहाँ पे टिक लगा देंगे और फॉन्ट आप कोई सा भी इस्तेमाल करेंगे, जब आप स्टोरी एडिटर पे आ जाएंगे तो इस तरीके का फॉन्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें काम करने में दिक्कत होती है, उतना अगर हमें काम करना होगा तो हम पूरे लफ्ज़ को डिलीट करके भी काम कर सकते हैं। तो ये भी उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है स्टोरी एडिटर का ऑप्शन। शॉर्टकट है इसका F2। आगे चलते हैं, हम डिलीट पेज के बारे में सीख लेते हैं। ओके, अब सपोज कीजिएगा आपने अपनी फाइल के अंदर 6 सफ़े बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे कोई आया कि आप ये वाला मजमून तो पिछले माहनामे में आ गया, इसने वही कॉपी करके दे दिया, इसको जो है डिलीट कर दीजिएगा। यह मजमून मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे सफ़े हो गए 7 और मजमून हो गए 6। अगर मैं इसकी पीडीएफ बनाऊंगा तो एक 7वां सफ़ा जो है वो खाली पीडीएफ में आएगा, है ना। अगर जब हम पीडीएफ एक तरीके से बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे फाइल के अंदर आ जाता हूँ, प्रिंट कमांड करता हूँ, यहाँ पे हम पेज में नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम पूरी फाइल की बना देते हैं। कभी दरमियान में से भी खाली हो सकता है ना, ये तो लास्ट में से खाली है, लेकिन दरमियान में से खाली हो जाएगा तो तब क्या होगा। जैसे कोई भी सफ़ा अगर आपको डिलीट करना है अपनी किताब का, तो वो कैसे करेंगे, एडिट के अंदर आएंगे, डिलीट पेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं
कि आपको किस सफ़े को डिलीट करना है। फ्रॉम पेज 3 यानी कि पेज 3 से डिलीट करना है और किस पेज तक डिलीट करना है। अगर यहाँ पे आप सेम नंबर देंगे तो सिर्फ एक पेज डिलीट होगा, और अगर आप यहाँ पे डाल दें 4 नंबर सेकंड वाले बॉक्स में, ओके, 2 पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके आगे यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ 5 नंबर, तो 3 से 5 तक यानी कि 3 सफ़े डिलीट हो जाएंगे। देखिएगा रियली डिलीट पेज 3 to 5, यानी कि आप जो है देखिएगा अभी 7 पेज है, जब 3 पेज डिलीट हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। देखिएगा अभी यहाँ पे 4 ही सफ़े बचे हुए हैं, 3 सफ़े हमारे डिलीट हो गए हैं। ओके, तो इस तरीके से आप सफ़े को डिलीट कर सकते हैं। ओके, अगला ऑप्शन है यहाँ पे प्रेफरेंस का, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे इंशाल्लाह।